हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं आज मैं आप लोगों को सिखाता हूं। इसके पहले मैंने आप लोगों को गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं ये भी मैं बता चुका हूं, और मैंने ये भी बताया है कि गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं और गुणनखंडों का गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं। आप हमारी प्रीवियस वीडियो में आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्त, तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे दोस्त मैंने जो पहला क्वेश्चन लिया हुआ है उसमें क्या लिखा, 360 लिखा हुआ है, 360। इस 360 में अभाज्य गुणनखंडों की कितनी संख्या मिलेगी ये हमको सीखना है। यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है, कोई यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है दोस्त। बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इसका पहला पार्ट हम लोग देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, 360 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या होता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या, सम विषम कुछ भी निकालना हो, सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड करने हैं। इसको 2 से काट दो, 180 आ गया, फिर 2 से कटेगा 90 हो गया, फिर 2 से कटेगा तो 45 हो गया, फिर 3 से काटोगे तो 15 हो गया, और फिर 3 से काटोगे 5 हो गया, और फिर 5 से कटेगा तो 1 हो गया। ये बात सबको पता है। अब यहाँ पे हमें क्या पता करना था कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। दोस्त बहुत ही इजी है। देखो यहाँ पे ये 2 कितनी बार है, 3 बार, 2 की पावर 3 हो गया, 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 की पावर 2 हो गया, और 5 कितनी बार है, 1 बार। ठीक है, बस अब करना क्या है आपको कि इन पावर्स को, अब यहाँ पे देखो 2, 3 और 5 ये एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है। करना क्या है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जब भी ज्ञात करना होता है बस पावर को आपको ऐड कर देना। 3, 2, 5 और 1, 6। यही आंसर जो आपका 6 आ रहा है, यही जो है आपका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो गई। 360 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, 6 हैं। बात समझ में आ गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे अभी तो मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन था कि यहाँ पे ऐसे ही काउंट कर सकते थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 6। लेकिन जब इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं दोस्त तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि इसे हम कैसे सॉल्व करें। अब देखो मैं डायरेक्ट बताने वाला हूँ आपको। अब ये सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 30 लिखा है। 30 का मतलब कितना होता है, 2 गुणे 3 गुणे 5 होता है कि नहीं। 3 दूनाई 6 पंचे 30, और इसकी पावर कितनी है, 7 है। फिर क्या लिखा है, गुणा लगा हुआ, फिर 21 लगा। 21 का मतलब 3 सत्ते 21, यही तो होता है, पावर 5 लगा हुआ है। फिर गुणे 6 लिखा है, इसका मतलब ये 2 गुणे 3 की पावर 3। बात समझ में आ रही है। अब देखो दोस्त मैं आप लोगों को एक बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ। कितनी संख्या है, 1, 2, 3, इसके नीचे 3 लगा दो। कितनी संख्या है, 2, इसके नीचे 2 लगा दो। और ये कितनी संख्या है, 2, इसके नीचे 2 लगा दो। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना आपको। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपकी कितनी होगी, बस 7 त्रिक 21 प्लस 5 दूनाई 10 और प्लस 3 दूनाई 6। ठीक है, कितना हो गया, 6 और 1 7 हो गया, 2 और 1 3। बात समझ में आ गई। यही आपकी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, 37 है। बात समझ में आ रही होगी दोस्त। यहाँ पे देखो ये 2 7 बार था, 3 7 बार था, 5 7 बार था। ठीक है, तो 7 7 14 7 त्रिक 21 वैसे भी होता था। तो मैंने आपको बहुत ईजी तरीका बता दिया। करना क्या होता है कि आपको जैसे 30 का फैक्टर आपने कर लिया, तो ये कितने टर्म्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 हैं। ठीक है, अब 7 त्रिक 21 आप डायरेक्ट लिख दो, और यहाँ पे 2 टर्म है तो 5 दूनाई 10 लिख दो। यहाँ पे 2 टर्म था तो 3 दूनाई 6। अब इन सभी को ऐड कर दो, आपका जो है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स मिल गया दोस्त। है ना बहुत इजी कॉन्सेप्ट। चलो एक और सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है।
ठीक है। तो ये तो 5 की पावर 3 हो गया। 34 क्या होता है, 17 दूना 34 होता है, मतलब 2 गुणे 17 लिखा हुआ है, ठीक है। और ये क्या लिखा है 22 का मतलब 2 गुणे 11 पावर 5 और 6 का मतलब 2 गुणे 3 पावर 7। ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे एक ही संख्या है, यहाँ पे कितनी संख्या है, एक ही है, तो एक का कोई मतलब नहीं, इसको आप 3 लिख सकते हो। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना, फिर प्लस लगाओगे, कितनी संख्या है 2, 4 दूनाई 8 प्लस, देखो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना, इस मल्टीपल से नहीं मतलब है, ये कितने बार हमारे अभाज्य गुणनखंड है उससे लेना देना है। तो ये मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ। 3 लिखा आपने और ये 2 संख्या 1 2, तो 4 दूनाई 8 हो गया, यहाँ पे भी 2 है तो कितना हो गया 5 दूनाई 10 हो गया, और ये 2 संख्या यहाँ पे भी मिल गई 7 दूनाई 14। बस आपको इसे ऐड कर लेना है, जोड़ देना है, बस यही आपका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मतलब नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। कितना हो गया देखो यहाँ पे 8 3 11, 11 और 10 21, 21 और 4 25, 25 और 10 35, ठीक है दोस्त। तो यही 35 जो है इस वाले क्वेश्चन में 35 जो है आपका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। 14 10 24, 24 और 8 32, 32 और 3 35, ठीक है दोस्त, बात समझ में आ रही है। चलो कुछ और क्वेश्चंस को लेते हैं। यहाँ पे दोस्त मैंने एक प्रश्न लिया हुआ है 2 की पावर 3, तो ये सिंगल डिजिट है तो आपका 3 मिल गया। ये 5 की पावर 7 है तो आपको 7 मिल गया। यहाँ पे देखो 8 लिखा हुआ है, 8 का मतलब कितना होता है 2 दूनाई 4 दूनाई 8, मतलब ये जो 8 लिखा है दोस्त, इसको आप क्या लिख सकते थे, इसे आप 2 की पावर 3 लिख सकते थे, और ये हो जाता कितना आपका 4 तिहाई 12, ये भी तो हो जाता। या आप क्या कर सकते थे, जो मैंने पहला रूल बताया था आपको, 8 की पावर 3 था, ठीक है, तो कितना हो जाता ये, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, 8 की पावर 3 हो गया, तो ये कितना है 2 गुणे 2 गुणे 2, यही तो लिखा है, तो ये 3 हो गया, 3 त्रिका 9, ठीक है। आपको डायरेक्ट ऐसे भी मिल जाएगा, यहाँ पे बात समझ में आ रही है। तो आप चाहे जैसे यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो जो मैंने मेथड अभी तक बताया सेम उसी प्रकार से आप लगा लो। ये 3 हो गया, ये 7 हो गया, आपका 8 लिखा है, 8 का फैक्टर कितना होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार आया तो ये 3 त्रिका 9 हो गया, और गुणे कितना 3 की पावर 6, तो ये तो 6 ही रहेगा, फिर प्लस ये 11 की पावर 7 7 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो 9 है, 9 का मतलब 3 त्रिका 9, 2 संख्या आ गई मतलब 2 तिहाई 6, ठीक है, आपको प्लस करना है। बस आप इसे ऐड कर दो और आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो गया 6 6 12, 6 त्रिक 18 और एक 19, 19 एक 20, यहाँ से मिलेगा आपको 8, 28 हो गया, 28 और यहाँ से ये 10 38, ठीक है। यही आपका अभाज्य गुणनखंड की संख्या होगी। अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 7 गुणे 8 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 6 गुणे 11 की पावर 7 और 9 की पावर 7, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो सिंगल डिजिट है, क्योंकि अब इसका कोई फैक्टर होने वाला नहीं, तो 3 और प्लस 7 आपने लिख दिया। यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, 8 का मतलब क्या होता है 2 दूनाई 4 दूनाई 8, 3 बार 2 आया, तो 3 बार 2 आया का मतलब 3 त्रिका 9 हो गया आपका, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो माइंड में। ये 3 है, अब इसका कोई फैक्टर होने वाला नहीं, तो ये 6 हो गया, प्लस में 11 का कोई फैक्टर नहीं होगा तो आपने 7 लिख दिया। 9 है, 3 त्रिका 9, 3 3 9 होता है, मतलब 2 बार 3 मिला आपको तो 2 तिहाई 6 हो गया, आपने इसको ऐड किया तो 38 आ गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है दोस्त, बात समझ में आ रही है। तो हम लोगों ने आज अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बहुत ही आसान तरीके से सीखी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है दोस्त। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और दोस्तों को अपने बताएं, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है दोस्त। धन्यवाद।